नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं विकास हेमराज सोमेश्वर, वार्ड नंबर 10 ब। अभी काफी लोगों का ऐसा मानना है कि आप मुस्लिम विरोधी है। अब तो विकास भाई, मेरा आपसे सवाल है, आप नगर सेवक क्यों बनना चाहते हो और आपका क्या मोटिवेशन है? आप जिस वार्ड में खड़े हो, आप अपने वार्ड के लिए 5 साल का क्या विजन कैसे रखते हैं, क्या सोचते हैं? मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं है। जो नगर सेवक, मैं सभी पे आरोप नहीं लगाता, कुछ नगर सेवक ऐसे हैं, जब लोग सोते हैं तो वो उठते हैं और जो लोग उठते हैं तो ये सोते हैं। आपका जो वार्ड है, उस वार्ड में अभी ये जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कितना बजट अलॉटेड है? हाँ, वैसे तो आपके बैनर पे अक्सर देखा गया है सदैव जनता साथी, सदैव जनता साथी 24x7। कोविड के टाइम में लोगों के लिए कुछ किया था? स्लम एरिया में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, गटर, पानी और साफ सफाई। देखो, पॉपुलर सिर्फ विकास नहीं है, मुझे लोग राहुल विकास के नाम से जानते हैं। सिर्फ विकास नहीं लगता है, राहुल और विकास। सोमेश्वर ब्रदर। हाँ, सोमेश्वर ब्रदर्स, ये भी एक ब्रांड है। अंबरनाथ के सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अंबरनाथ में नगर सेवक का इलेक्शन होने वाला है। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो शिवसेना के कार्यकर्ता है और सालों से समाज सेवक भी है, जिन्होंने बहुत सारे वार्ड में, जैसे कि चिंचपाड़ा, वांद्रापाड़ा, दीपक नगर, संजय नगर, नवरे नगर और भी बहुत सारे अंबरनाथ वेस्ट के वार्ड है, जिसमें लोगों के बीच में लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो लाइट का मुद्दा हो, या चाहे वो नगर पालिका रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जनता के बीच में रहकर जनता का सेवक आप कह सकते हैं। तो हम स्वागत करते हैं विकास हेमराज सोमेश्वर, जो कि आज हमारे गेस्ट हैं, और हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे उनके साथ में। तो विकास भाई, मेरा आपसे सवाल है, आप नगर सेवक क्यों बनना चाहते हो और आपका क्या मोटिवेशन है, आप जिस वार्ड में खड़े हो? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं विकास हेमराज सोमेश्वर, वार्ड नंबर 10 ब, जेन्स ओपन। नगर सेवक बनने का कारण यही है कि जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मैं बाहर आज तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अगर एक बार इंसान नगर सेवक बन जाता है तो वो जिस तरीके से आमदार के लिए असेंबली होता है, उस तरीके से सभागृह होता है नगर सेवक के लिए। तो जो चीज़ मैं बाहर चिल्ला के बोल सकता हूँ, वो चीज़ मैं अंदर से सॉफ्टली कर सकता हूँ, स्मूथली कर सकता हूँ। बाकी ऐसे नगर सेवक बनना, इसका एक में कारण है कि समाज के लिए, अपनी जो गरीब जनता है और जो जिसको चीज की लोगों को जरूरत है, वो वहां तक पहुंचाने के लिए एक में वो कारण है नगर सेवक बनना। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड या सोशल वर्क क्या है? मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं है। हम लोग जो समाज से आते हैं, ये समाज में आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर बना नहीं है। और समाजकरण के लिए देखने जाएंगे तो पिछले 17-18 साल से मैं इस समाजकरण से जुड़ा हूँ। 2009 में मैंने सबसे पहले स्वाभिमान संगठन ज्वाइन की थी। उसके बाद मैं धीरे 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 इस समाज के साथ जुड़ता गया, और जितना मुझसे बनता गया समाज के लिए, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो। 2021 में जब लॉकडाउन लगा, तो वो लॉकडाउन में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। उसके बाद 26 मार्च से लेके मेरे ऑफिस के बाहर खाने का जो लोग नीडेबल पीपल है, गरीब लोग हैं जिसको ज़रूरतमंद है, उन सभी को खाने का जो प्रॉब्लम था, तो कहीं तो भी मैं और मेरी फैमिली, इनको हम लोग देखा कि इनको ज़रूरत है। तो उस दिन 22 मार्च 2020 से लेके आज तक, आज तारीख है 16 तारीख है, 16 नवंबर 2025। आज 5 साल हो गए मेरे पास। हमारे ऑफिस के बाहर मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे समाज की तरफ से आज भी लोग 100 से 125 लोग खाना खा रहे हैं। कोई भी समस्या हो, मैं ये 10-12 साल में इतना लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ग्राउंड लेवल का हूँ, और लोगों की क्या जरूरत है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप अपने वार्ड के लिए 5 साल का क्या विजन कैसे रखते हैं, क्या सोचते हैं? मैं जो वार्ड में हूँ, वार्ड नंबर 10 ब, वांद्रापाड़ा और शास्त्री नगर, एक स्लम बस्ती से बिलोंग करता है। कुछ ऐसी बस्ती है, फातिमा कॉलोनी, बेतल चर्च कॉलोनी, जहाँ पर स्लम बस्ती नहीं है, बिल्डिंग एरिया है। लेकिन जहाँ पर स्लम बस्ती है, नगर सेवक होना मतलब उसकी सबसे बड़ी
नगर सेवक काम है गटर, पानी और साफ सफाई। स्लम एरिया में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, गटर, पानी और साफ सफाई। जो नगर सेवक, मैं सभी पे आरोप नहीं लगाता, कुछ नगर सेवक ऐसे हैं कि जब लोग सोते हैं तो वो उठते हैं, और जो लोग उठते हैं तो ये सोते हैं। तो मेरा लोगों से ही वादा रहेगा कि सुबह 7 बजे जब भी सफाई कर्मचारी पंचिंग कराते हैं 7:10, 7:05, उससे पहले विकास सोमेश्वर या तो उनके कोई जो प्रतिनिधि वहाँ पर खड़े रहेंगे और लोगों की जो समस्या है साफ सफाई करने के लिए, उस पर मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा कि लोगों को क्या चाहिए, साफ सफाई और पानी, इसके ऊपर मेरा सबसे बड़ा जोर होगा। तो अगर आप जीत कर आते तो पहले 100 दिन में सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे जो आपको सॉल्व करना होगा? लास्ट एक 15-20 दिन से शास्त्री नगर और पांद्रापड़ा एरिया में घूम रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि पानी की कुछ समस्या है, साफ सफाई की कुछ समस्या है, और जहाँ पर चलने की जहाँ से लोग चलते हैं वहाँ पर पायवटा नहीं है, या तो फेवर ब्लॉक नहीं है, सब ब्लॉक या लादी नहीं है। तो ये तीन ही मेरा सबसे होगा कि सबसे बड़ा मेरा मुद्दा होगा पानी। हमारे शिवसेना पक्ष के जो आमदार हैं डॉक्टर बालाजी किनीकर जो साहब हैं, अपने यहाँ पर रायता नदी पे ना, अपन 3 जाट से दिखता है रायता नदी, ये रायता नदी पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू हुआ है। आने वाले 6 महीने 7 महीने में जैसे आप देखेंगे कि कृष्णनगर के रोड पे यहाँ पर एक टाकी लगा हुआ है, तो वहाँ पर आमदार साहब के और खासदार साहब हमारे जो श्रीकांत शिंदे साहब है, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, इनके नेतृत्व में वहाँ पर 4 टंकी काम चालू है। मतलब कि रायता नदी से पानी उठाना और स्टोर करके फिल्टर करके 3 टाकी जैसा, एक टाकी वहाँ पर 3 टाकी बनना काम वहाँ पर चालू है। किनीकर साहब शिंदे साहब के माध्यम से वहाँ पर काम चालू है। रही बात साफ सफाई की, तो मेरा दूसरा सबसे बड़ा काम होगा कि साफ सफाई। जहाँ पर स्लम बस्ती है, घंटा गाड़ी एक टाइम पे नहीं आती है, या तो और कुछ भी समस्या हो, तो मेरा ये ध्येय होगा कि सबसे पहले घंटा गाड़ी घरों घर पहुँचाऊँ, उनका जो टाइम में मैच नहीं होता वो टाइम मैच कराऊँ। और तीसरी सबसे बड़ी गटर, जहाँ पर चलने को लोगों को रास्ता नहीं है, गटर खुला पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा। अभी तो मुझे उम्मीदवारी आज ही मिली, आज 16 तारीख है, शाम को मुझे लगता है 7:30-8 बजे मुझे उम्मीदवारी यहाँ पर घोषित की गई है। वो आने से पहले ही गटर काम शास्त्री नगर और भांद्रापड़े में शुरू है। गटर, पानी की समस्या और साफ सफाई, ये सबसे बड़ा मेरा ध्येय होगा कि मेरे वार्ड के लिए ये 3 चीज़ उन लोगों को मैं दूँ। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है अंबरनाथ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के टाइम में? हमारे आमदार साहब डॉक्टर बालाजी किनीकर जो है, पानी के लिए आज से 10 साल पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे। पहली समस्या क्या थी कि जब आमदार साहब आए तब लोगों की बस्ती 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख थी, इसलिए हमारा विधानसभा उल्लासनगर तक फैला हुआ है। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े निसर्ग हुआ, मोहन सबरबिया हुआ, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, लोग बाहर से यहाँ पर आए। तो जो पानी की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जुना था वो आज भी है। तो आमदार साहब, खासदार साहब और शिंदे साहब के माध्यम से प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं न्यू हो रहा है, प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं न्यू हो रहा है। 1.5 महीना 2 महीना जीत के आने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो पानी का है मेरे वार्ड में और अदर वार्ड में भी, आमदार साहब कैपेबल है, खासदार साहब भी कैपेबल है और हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब भी कैपेबल है। मुझे लगता है कि वेस्ट की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, आने वाले 3 से 4 महीनों में सब कुछ हल हो जाएगी और सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन मेरा उस पर ही रहेगा। अगर आपके जो आमदार और खासदार है, ये तो वैसे पहले से भी है, तो ये इशू लोगों में ऐसा सवाल होगा कि अब तक क्यों नहीं सॉल्व हुआ, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि खासदार साहब और आमदार साहब इससे पहले भी थे। जनसंख्या क्या होता है कि मंत्रालय जो है एक हम लोग को पानी का MLT देते हैं, जो जुना MLT था वो आज भी हमारे पे MLT चल रहा है, लेकिन खासदार साहब और आमदार साहब के माध्यम से अभी मुझे लगता है 1.5-2 महीने पहले ही, ये आमदार की इलेक्शन के बाद ही हमारे पे यहाँ पे 800 MLT इतना पानी वहाँ पर उठाया जा रहा है।
ये पानी रायता नदी जो बरसात होगी, बरसात के बाद जो पानी सीधा कल्याण की खाड़ी में चली जाती थी, ये पानी रायता नदी से उठाकर 3 टंकी पे स्टोर करेंगे। जो हमारे 3 झाड़ी है वहाँ पर स्टोर करेंगे, फिल्टर का मशीन लगा के ये पानी कृष्णनगर में बाईपास करेंगे, वहाँ से वेस्ट में पानी चला जाएगा। ईस्ट के लिए तो ऑलरेडी MRDC का प्रोजेक्ट वहाँ पर काम चालू है। इससे पहले ये प्रोजेक्ट नहीं था। लोक संख्या कहीं तो भी ये 1.5-2-3 साल में बढ़ चुकी है। आपने मैंने आपको बताया कि निसर्ग है, मोहन सुबरबिया है, पटेल प्रेस्टीज बनाए, बहुत सारे ऐसे नए नए लोग वहाँ पर आए। जो लोग आए वो सब बाहर से आए और अपना जो था विज़न था, खासदार साहब का और आमदार साहब का जो विज़न था वो कुछ 2 साल 5 साल पुराना था। लेकिन हम देख रहे हैं कहीं पे भी लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो मेट्रो की भी सुविधा खासदार साहब ने दी है। क्यों? देखिए लोग यहाँ पर बढ़ चुके हैं, तो लोग बढ़े तो मेट्रो दिया है, तो खासदार साहब ने हमको पानी भी दिया है। आने वाले 2-3 महीने में पानी की समस्या डेफिनेटली हल हो जाएगी। आपका जो वार्ड है उस वार्ड में अभी ये जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कितना बजट अलॉटेड है? कुछ बजट अलॉटेड है या होगा फ्यूचर में? इस बारे में आप बताएंगे वार्ड वालों को। 2015 के बाद यहाँ पर कोई नगर सेवक अंबरनाथ में हुआ नहीं है। बजट अलाउड कब होता है? पर्टिकुलर जब नगर सेवक बनेंगे तब बजट अलाउड होता है। अभी क्या हो रहा है, शासन बैठा हुआ है। 2015 से लेके अभी तक शासन बैठा हुआ है, तो पूरे अंबरनाथ शहर के लिए बजट अलाउड होता है। अभी ये जो पानी की समस्या है वो सिर्फ आंध्रापड़े के लिए नहीं देंगे, पूरे अंबरनाथ वेस्ट के लिए पानी देंगे। तो ये बजट जब तक ये जो हमारे मतदार बंधु है वांद्रापड़ा, सिद्धार्थ, वांद्रापड़ा, शास्त्री नगर और इनके जब तक मुझे चुन के वहाँ पर नहीं जाएंगे तो मैं जब तक बजट नहीं बता सकता कि पर्टिकुलर एरिया को कितना बजट दिया हुआ है। ओके, आप जीत कर आने के बाद आप लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे? अक्सर देखा गया है लोग इलेक्शन से पहले लोगों के घर घर तक जाते, लोगों से मुलाकात करते, लोगों से वोट मांगते और वोट मांगने के बाद जो माजी नगर सेवक होता है वो भावी नगर सेवक बन जाता है। होने के बाद में वो 5 साल के लिए गायब हो जाता है। तो इसमें क्या आप भी वैसा ही करेंगे लोगों के साथ? देखो, सबसे पहली बात, मुझे उम्मीदवारी नहीं दी गई थी। सिर्फ 4 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था कि आने वाले 17 तारीख को तुमको फॉर्म भरना है। तो मुझे वार्ड दिया गया वांद्रापड़ा, सिद्धार्थ नगर। विकास सोमेश्वर पहुंचने से पहले लोगों के घर तक रोशनी पहुंच चुकी है। मतलब मैं वार्ड में अभी तक लोगों से मिला भी नहीं हूँ। सबके घर के मतलब एक समझो जहाँ पर लाइट की जरूरत थी वहाँ पर मैंने लाइट पहुँचा दी है। जहाँ पर गटर की समस्या थी मैंने गटर की समस्या मुझसे जितना बना उतना कर चुका हूँ। तो ये आपने ये अपने मेरे खर्चे से यस मेरे खर्चे से किया हूँ। वांद्रापड़ा, सिद्धार्थ नगर, वांद्रापड़ा, शास्त्री, मैं सिद्धार्थ नगर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि 2020 में मुझे सिद्धार्थ नगर दिया गया था। हमारे जो उपनगराध्यक्ष थे अब्दुल भाई शेख, इनकी तरफ से मुझे सिद्धार्थ नगर में मुझे अप्रोच किया गया था, मगर वहाँ पर अभी SC लेडीज हो चुका है तो मैं वांद्रापड़ा में आया हूँ। तो वांद्रापड़ा, शास्त्री नगर, फातिमा कॉलोनी, बेहतर चर्च कॉलोनी, यहाँ पर अभी तक मैंने मेरे खुद के पैसे से 160 लाइट लगाई गई है। और उसके बाद जहाँ पर गटर की समस्या थी, जहाँ पर कुछ ऐसे गटर ओपन थे, तो गटर के लिए मैंने मेरे खुद के पैसे से लादी लगा दिया है। मेरे खुद के पैसे से लादी लगा दिया, जहाँ पर रास्ता नहीं था रास्ता कर दिया। और रही बात के 2 इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या करोगे, तो शास्त्री नगर और वांद्रापड़ा ये दोनों एरिया में मेरी ऑफिस 24/7 के लिए 365 दिन के लिए वहाँ पर मेरी ऑफिस खुली रहेगी। लोगों से कनेक्टिविटी कैसे करनी चाहिए, तो लोगों से हर 2 दिन में एक दिन शास्त्री नगर और एक दिन वांद्रापड़ा, हर मतलब एक दिन वहाँ पर एक दिन यहाँ पर मैं या मेरा भाई जो राहुल सोमेश्वर है, अगर शास्त्री नगर वो बैठा है तो वांद्रापड़ा मैं बैठूंगा, मगर लोगों के लिए कनेक्ट में रहेंगे। लोगों की जो समस्या है, अभी जो नगर सेवक वहाँ पर थे वो लोगों से जुड़े नहीं। मेरे एक भाई है, एक वांद्रापड़ा संभालेगा, एक शास्त्री नगर संभालेगा। लोगों के लिए 24/7 365 डेज हमारी वहाँ पर ऑफिस खुली होगी। हमारे कुछ लोग प्रतिनिधि, अगर हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे तो वहाँ पर प्रतिनिधि हम वहाँ पर नियमेंगे और वहाँ पर लोगों की समस्या जानने के लिए वहाँ बैठेंगे। और आज लोगों ने हमें समस्या बताई,
अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है, नगर पालिका के फंड से कुछ करना है या आमदार के फंड से कुछ करना है या खासदार के फंड से कुछ करना है, तो वो कुछ लेंथी प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक आधे घंटे में वो समस्या हल करने की मैं वहां पर कोशिश करूंगा। हाँ, वैसे तो आपके बैनर पे अक्सर देखा गया है सदैव जनता साथी, सदैव जनता साथी, 24x7। आपने आपके वांद्रापाड़ा के अलावा आज तक कौन कौन से वार्ड में अपने ओन फंड से काम किया है? सिद्धार्थ नगर में मैंने काम किया है, भगत सिंह नगर में मैंने काम किया है, दीपक नगर में काम किया है, चीचपाड़े में मैंने काम किया है, इवन शिवनगर में, हुआपाड़े में। मेरे जो मुझसे जो लोग जुड़े हुए जहाँ जहाँ है, अगर लोगों ने कुछ समस्या मुझे बताई गई है तो मैं ताबड़तोड़ वहाँ पहुँचता हूँ और ऊपर वाले की दुआ से मुझसे काम होता है और लोग मुझसे काम निकलवा लेते हैं और मैं काम कर देता हूँ। ये तो काफी मतलब बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि अच्छी बात है, जो आप समाज सेवक रहकर भी लोगों का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व करते आए हैं और कर रहे हैं। तो क्या अगर आप फ्यूचर में भी सेम ऐसा ही आपका एटीट्यूड होगा, या अक्सर देखा जाता है आदमी पहले समाज सेवक होता है, समाज सेवक में वो समाज की सेवा बहुत अच्छे से करता है, फिर उसे कोई पोस्ट मिल जाने के बाद जैसे नगर सेवक बन जाता है तो वो डिसकंटिन्यू कर देता है। तो देखो, मैं 2007 से इस फील्ड में हूँ और मैं ग्राउंड लेवल का इंसान हूँ। जो लोगों को चाहिए वो चीज़ मैंने देखा हुआ है मेरे आंखों से, मेरे पर मेरे पे वो बीती हुई है, तो मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए। 2007 से आज लगता है 2025 शुरू है, तो ये 15 और 3 18 साल से मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज भी जुड़ा हुआ हूँ, कल भी जुड़ा रहूँगा और आने वाले कल में भी जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मैंने लोगों की गरीबी मैंने अपने आंखों से देखी हुई है। मैं क्या पैदाशी कोई अमीर नहीं इंसान हूँ, मैंने भी गरीबी देखी है। लोगों को क्या चाहिए मुझे वो पता है कि लोगों को गटर से क्या प्रॉब्लम होती है, पानी से क्या प्रॉब्लम होती है और साफ सफाई से क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं लोगों को ये वचन देता हूँ, नगर सेवक चुन के आने के बाद भी मैं लोगों के से आज जो जुड़ा हूँ ऐसे ही आगे भी जुड़ा रहूँगा। ऊपर वाले की दुआ से मैं नगर सेवक बन गया। आज मैं जो काम कर रहा हूं उसके 100 स्पीड से मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि जहां पर सभागृह होता है उस सभागृह में आवाज उठाने के लिए नगर सेवक पद ये जरूरी है। मुझे नगर सेवक पद मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे नगर सेवक पद गरीब जनता के लिए चाहिए, जिसको जरूरतमंद है उन लोगों के लिए चाहिए। आपकी बात तो मतलब काफ़ी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है आप काफ़ी पॉपुलर है अंबरनाथ में एज अ समाज सेवक ही। तो आप लोगों को बताएंगे कि आपने आपके वांद्रापाड़ा के अलावा बहुत सारे जो भी दूसरे इलाके वहाँ पर क्या क्या एग्जैक्टली काम किया है? देखो थोड़ा डिटेल में, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आप समाज सेवक रहकर भी आपने क्या किया है और आप फ्यूचर में जब नगर सेवक बनेंगे तो आप क्या क्या करने के कैपेबल होंगे। देखो, पॉपुलर सिर्फ विकास नहीं है, मुझे लोग राहुल विकास के नाम से जानते हैं। सिर्फ विकास नहीं लगता है, राहुल और विकास, सोमेश्वर ब्रदर। हाँ, सोमेश्वर ब्रदर्स ये भी एक ब्रांड है। और रही बात कि मैंने कहीं कौन से एरिया में क्या किया है, देखो एक संजय नगर का ही एक उदाहरण ले लो। संजय नगर में कुछ मेरे वहाँ पर एक फुरकान, एक जूने दोस्त थे, हम क्रिकेट साथ में खेलते थे। ये बात आपको मैं 2010-2011 की बता रहा हूँ। उतने जुने मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया ऐसे ही कि भाई यहाँ पर पानी की समस्या है। मैं ताबड़तोड़ वहाँ पर गया और उसी टाइम देखा क्या समस्या है क्या नहीं। जैसे हमारे शिंदे साहब कहते हैं कि आला मानुस लावला फ़ोन, ऐसे मैं कैटेगरी का हूँ। मेरे पास जो इंसान आता है उनके लिए मैं ताबड़तोड़ कर देता हूँ। तो वहाँ पर पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, पानी की समस्या दूर कर दी। उसके बाद उनका एक रोड का समस्या था, तो वहाँ पर सीसी कंक्रीट का काम चालू है। सिद्धार्थ नगर में जब मैं वहाँ पर, मुझे अब्दुल भाई ने वहाँ पर बोला कि आप वहाँ पर जाओ और लोगों की समस्या जानो और आपको आने 2020 के टाइम में आप नगर सेवक की दावेदार हो। तो उस टाइम पे सिद्धार्थ नगर, भगत सिंह नगर, ये एरिया में मैंने पर्सनली 50 कैमरे वहाँ पर मैंने अरेंज कराए और 230 लाइट, स्ट्रीट लाइट जो होती है वहाँ पर मैंने अरेंज करा। आज भी वो सब वर्किंग है? आज भी वर्किंग है। आप कभी भी संजय नगर, आज कभी भी सिद्धार्थ नगर जाइए, वहाँ के लोगों को जानिए कि विकास सोमेश्वर क्या है। दीपक नगर भी मेरे खुद के खर्चे से आज भी दीपक नगर में स्ट्रीट लाइट चालू है।
जहाँ पर लाइट जरूरत है, लाइट नहीं लग रही है, वो लाइट मेरे खर्चे से चालू है और वो सभी पे 2-2 3-3 साल का वारंटी है। अगर कुछ लाइट की प्रॉब्लम होती है ताबड़तोड़ मेरे बंदे जाके चेंज कर देते हैं। अभी 2000 मुझे लगता है 23 में अमरनाथ में सिद्धार्थ नगर और भगत सिंह नगर में बाढ़ आई थी। मैं इतने इतने पानी में मैं खुद और मेरा भाई चल के सारे एरिया का जायजा लिया और मैंने उनको पूछा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा हम लोग 2 दिन से खाने के लिए खाना अरेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग ताबड़तोड़ डिसीजन लिया, दोनों एरिया में खाना बांटा। इतना इतना पानी होने के बावजूद भी जहाँ लोग नहीं पहुंच सके वहां हम पहुंच गए। तो आपने ये तो जो एग्जांपल दिया अभी पानी का, कोविड के टाइम में लोगों के लिए कुछ किया था? देखो 22 मार्च 2020 कोविड डिक्लेयर कर गया था और 4 दिन लोगों की इतनी बेकार हालत थी, मोदी साहब ने सीधा सीधा कह दिया था जो लोग जाओ वहीं रह जाओ, वहाँ से हिलना नहीं है। तो अमरनाथ में भी ऐसे कुछ हमारे पर प्रांतीय होते हैं जो यूपी बिहार से लोग कोई बिलोंग करते हैं, या तो कोई एमपी से बिलोंग करते हैं, या तो गुजरात से कोई बिलोंग करते हैं। तो लोग वहाँ पर फंस चुके थे। मैं और मेरे भाई और मेरी टीम हम लोगों ने जायजा लिया अमरनाथ का। वहाँ पर देखा कि कुछ लोग और कुछ मिडिल क्लास लोग, जब अचानक ये फैसला हुआ तो जो पैसा था लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो पैसे में उन लोगों को गुजरान चलाना था, उनकी जीवन जरूरत पूरा करना था। तो उस टाइम में मेरे परिवार और मेरे भाई राहुल सोमेश ने हम लोग डिसीजन लिया कि लोगों को हम खाना देते हैं। तो उस टाइम पे 26 मार्च 2020 को हम लोग ने 2700 लोगों का खाना बनाया था। मतलब हम लोग फूड पैक करते थे और उस टाइम में मेरे 7 सेंटर थे, 7 जगह पे खाना जाता था। मैंने कोई इलेक्शन का मैंने नहीं दिमाग में लगाया था कि मुझे इलेक्शन लगेगा और मुझे जीतना है। 7 सेंटर का मतलब होता है कि 7 एरिया में मैंने खाना बांटा था और ये 7 एरिया स्लम बस्ती थी, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिसको जरूरतमंद है खाने की। 7 एरिया में 2700 लोगों को मैं खाना देता था। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन उठता गया। 6 महीने बाद आधा लॉकडाउन खुला, आधा लॉकडाउन नहीं खुला। तो 2700 पे से मेरी खाने की देने की 1300 लोग आ गए। 1300 हुआ, धीरे धीरे 700 हुआ, 800 हुआ। आज भी ऊपर वाले की दुआ से आज भी मेरे ऑफिस के बाद बाहर 100 से 125 लोग, मतलब 5 साल के ऊपर और महीना 8-9 महीना गुजर चुका है। ये 26 मार्च 2026 को 6 साल मुझे पूरा होंगे। मोस्ट ऑफ 5 साल और 8 महीना मेरे यहाँ पर आज भी लोग खाना खा रहे हैं। तो मतलब ऐसा बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपने एज ए समाज सेवक ही नगर सेवक से भी बड़ा और बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी जनता के लिए कर दिया है। देखो कैसा है, हमारे अमरनाथ में बहुत सारे नगर सेवक है। मैं नहीं कहता कि सब नगर सेवक है, कुछ लोग ऐसे भी है कि दिल से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे अब मुझे अगर किसी को बोलना चाहिए कि नगर सेवक कोई उदाहरण दो, तो मेरे पास उमर इंजीनियर ऐसा नगर सेवक है। उमर इंजीनियर आप जब भी देखो छाया हॉस्पिटल के बाहर वो उमर इंजीनियर साहब मिलेंगे। गरीब लोगों का कुछ भी हॉस्पिटल का काम हो तो उमर इंजीनियर वहाँ पर मिलते हैं। आप बोलेंगे कि अभी मैं शिवसेना में और अब उमर इंजीनियर का नाम क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो नगर सेवक मैं बचपन से देख रहा हूँ। मेरा जन्म बालाजी नगर में हुआ है, मैं बड़ा चिंचपाड़ा में हुआ। जब मैंने अपने होश संभाला तब शहीद नरेश जी गायकवाड़ के साथ मैंने काम किया। उस टाइम पे उमर इंजीनियर वहाँ पर थे। लोगों से आज भी वो जुड़े हुए। कुछ मेरे आदर्श नरेश जी गायकवाड़ से हैं, कुछ मेरे आदर्श मैंने उमर इंजीनियर को देखा है। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया फील्ड चेंज होता गया। आज हमारे CM DCM साहब हैं एकनाथ जी शिंदे साहब, और हमारे खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब, और हमारे आमदार किनीकर साहब। इन लोगों से मैंने कुछ आदर्श लिया कि लोगों के साथ रहना कैसा है, बोलना कैसा है, चलना कैसा है। तो कहने का मतलब है कि आज भी मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ और आने वाले कल भी मैं लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सोच ऐसे ही बरकरार रहे और आप ऐसे ही जनता से हमेशा जुड़े रहे। अभी विकास भाई, मैं और ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल ज़रूर होगा, आपने अम्बरनाथ वेस्ट के इतने सारे वार्ड में काम किया, तो आपने स्पेसिफिक वांद्रापाड़ा ही क्यों चुना और दूसरा वार्ड क्यों नहीं चुना? कैसा है
कि हमारे यहाँ पर वेस्ट में आप देखने का तो मोस्ट ऑफ स्लम एरिया ही है, और मैं ओपन कैटेगरी में आता हूँ, मैं SC OBC नहीं हूँ। तो एक 29 वार्ड में से यही ऐसा वार्ड था जो ओपन कैटेगरी का था। मैं चिंचपड़े में काम किया, वहाँ पर SC लेडीज़ और OBC महिला हो गया। संजय नगर में काम किया, वहाँ पर OBC महिला और ओपन महिला ऐसा कुछ तो वहाँ पर वार्ड हुआ। सिद्धार्थ नगर मैंने कहा, वहाँ भी SC लेडीज़ हुआ। तो मैं जहाँ जहाँ एरिया में काम किया था, एक 7-8 एरिया मेरे पास मैंने काम किया था, वो सभी वार्ड मेरे लिए कहीं लेडीज़ हुई और कहीं SC हुआ और कोई OBC हुआ। और मैं ऐसे नहीं चाहता कि मेरे घर से अब कोई लेडीज़ बाहर आए और काम करे, क्योंकि जवाब मुझे और राहुल को देना है। मतलब जवाब किसको देना है? राहुल और विकास को देना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की कोई महिला बाहर आए। महिला को बाहर लाने का अगर वक्त भी है तो भी लाएंगे, मगर मैं जहाँ जहाँ काम किया वहाँ कोई ना कोई हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान बना गए, उस संविधान में ऐसा था कि SC को भी न्याय मिलना चाहिए, OBC को भी न्याय मिलना चाहिए, ओपन को भी न्याय मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा वार्ड मिला वांद्रापाड़ा और शास्त्री नगर। तो मैं वांद्रापाड़ा शास्त्री नगर में मैंने पहले जायजा लिया कि यहाँ लोगों को क्या चाहिए। अब यहाँ कैसा था कि कुछ हमारे 2 विरोधी पक्ष थे, वहाँ के स्थानिक नगर सेवक थे। तो वो स्थानिक नगर सेवक ने सिर्फ काम के नाम पे बिल पास किया है। मैं और राहुल मेरे भाई ने जायजा किया। आज भी रास्ते वही है, आज भी गटर वही है, लोगों को प्रॉब्लम पाने का वही है। और मैं ये 16, 17, 14, 15 दिन में इतना मैंने वहाँ पर चेंजेस लाया है। तो मैं सोचा कि ये 14-15 दिन में बिना नगर सेवक के मैं कर सकता हूँ। तो नगर सेवक बनने के बाद मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो नगर सेवक बनने के बाद आपका वार्ड वांद्रापाड़ा का सबसे बड़ा इशू क्या है आज के टाइम में? मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ विभाग में पानी की समस्या है। पूरा वांद्रापाड़ा शास्त्री नगर नहीं, कुछ विभाग में पानी की समस्या है, कुछ विभाग में साफ सफाई की समस्या है। ये दोनों ही पे मेरा कॉन्सेंट्रेट होगा, पानी और साफ सफाई। एक्चुअली नगर सेवक काम ही यही है, पानी, साफ सफाई, लाइट। इसके अलावा नगर सेवक को चुनने का कारण ही यही है। और डेवलपमेंट अगर आपके वहां पर चलते हैं, रास्ता नहीं है, डेवलप कौन करेगा? तो नगर सेवक करेगा। अगर नगर सेवक सिर्फ बिजली खाएगा और पैसा खाएगा तो आप देख सकते हो वहां क्या चीज है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे घर, मेरा भाई राहुल सोमेश्वर और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे दोस्त। मैं जो 2009 से इस फील्ड में हूँ। देखो, मैं और मेरा भाई राहुल सोमेश्वर, हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। हम अकेले निकले थे। वो बोलते हैं ना, निकलो अपने घर से, कायनात ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। तो मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा फैमिली सबसे बड़ा मेरी ताकत है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आपका बहुत चर्चा था, जिसमें अंबरनाथ के जुम्मा बाजार के रिलेटेड इशू था। बहुत सारे, आई थिंक आपको सर पे भी मार लगा था और सब न्यूज़पेपर में भी आया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा कहना था कि आप जो गरीब लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे उसके खिलाफ हो, आप वो कारोबार बंद कराना चाहते हो। तो इस चीज़ के बारे में आपका देखो, मेरा विरोध जुम्मा बाजार का नहीं था। मेरा विरोध एक्चुअली फायर ब्रिगेड के, चिंचपाड़े में फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, वहाँ से लेके कोचगांव के चौक तक ये रोड पे लोग जो जुम्मा बाजार वाले आते थे वो फुटपाथ पे लोग लगाते थे। तो उससे क्या होता था, कहीं ना कहीं ट्रैफिक होती थी, एम्बुलेंस आने जाने में और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। मुझे कोई गरीब का नुकसान पहले भी नहीं करना था और आज भी नहीं कर रहे, इसके बाद भी नहीं करना होगा। मेरा एक ही था कि लोग जो रोड पे बैठते हैं उनको आप मैदान की तरफ करो। और अभी हमारे अमरनाथ के सीओ साहब ने फायर ब्रिगेड के बाजू में उनको एक जगह दे दी है। इससे क्या होगा, वहाँ जगह देने के बाद लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। वो जो रोड खाली है, मेरा मुद्दा था फायर ब्रिगेड। अगर कल अमरनाथ में कहीं सबसे बड़ी आग लगती है, या तो समझो मोहन में, पटेल प्रेस्टीज में, शंकर आइड में, ये सब जगह में कोई पेशेंट अर्जेंट सीरियस हुआ तो लोग कहाँ से जाएगा? तो एक ही रास्ता था अपने पास यहाँ से जाने के लिए। तो मेरा यही कहना था कि ये जो रोड पे जो तुम फुटपाथ पे, रोड पे जो लगाते हो, वहाँ नहीं लगा के अंदर की तरफ लगाओ। तो सीओ साहब ने और संके साहब ने ये बात मानी और फुटपाथ के लोगों को अंदर की तरफ किया। अब आने वाले इलेक्शन के बाद, अभी तो मैं मेरे इलेक्शन में बिजी हूँ, आने वाले इलेक्शन के बाद
डेफिनेटली ये पूरा बाजार उठा के हम नगर फायर ब्रिगेड के बाजू में एक ओपन प्लॉट है, वहां पर हम शिफ्ट कर देंगे। तो मतलब ऐसा बोलना बिल्कुल भी मतलब गलत होगा कि आप गरीबों के खिलाफ है। नहीं नहीं, मैंने गरीबी आप देखी है। कोई गरीब के पेट पर लात मारना नहीं चाहते। नहीं नहीं, हमने गरीबी नजदीक से देखी है। मैं आपको इससे पहले ही बताया कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। मैंने जो किया, मेरे भाई ने जो किया, मेरे फैमिली ने जो किया, धीरे धीरे हम बढ़े। गरीबी क्या चीज़ है हमने देखी है। मैं कोई गरीब के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा एक ही मुद्दा था, सिर्फ रोड खाली करो। रोड में जो ट्रैफिक लगती है वहाँ नहीं करके आप जो धंधा लगाते हो, आप देखोगे कि चिंचपड़ा से लेके कोचगांव में सिर्फ फ्राइडे के दिन ही जाम होता है। उसका कारण यही है, जो फ्राइडे मार्केट वाले आते हैं वो रोड पे आ जाते हैं। मेरा यही मुद्दा था कि आप अंदर की तरफ जाओ, बाहर की तरफ आप मतलब। अभी काफी लोगों का ऐसा मानना है कि आप मुस्लिम विरोधी है। अब ये लोगों में पता नहीं, अब ये गलत फहमी है या ये आपका इंप्रेशन है लोगों में, तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? क्या आप सच में मुस्लिम विरोधी हो? नहीं, देखो सलीम भाई, आप एक मुस्लिम हो और मैं एक हिंदू हूँ। आपको अपना धर्म प्यारा है, मुझे मेरा अपना धर्म प्यारा है। मैं जब से होश संभाला है तब से आज तक मुझे किसी ने देखा होगा कि मैं मुस्लिम के खिलाफ कहीं काम कर रहा हूँ, या आरएसएस को लेके जो लोग बोलते हैं कि आरएसएस मुस्लिम के खिलाफ है, उनको लेके कहीं चल रहा हूँ। आरएसएस एक ऐसी पार्टी है कि वो उनका काम अलग कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात, मेरे पास जो भी काम करते हैं, समझो मेरे पास 10 इंसान हैं काम के लिए, 8 मुस्लिम है। अब आप देखोगे मेरे पास गाड़ी चलाने वाला मुद्दशर शेख मुस्लिम है, मेरे साथ रहने वाला हनीफ मुस्लिम है। 2005 में मैंने सपोर्ट किया था नासिर गुंजाली को, वो भी मुस्लिम है। तो मैं ऑटोमेटिक मुस्लिम लोग से जुड़ते जा रहा हूँ। लोग कहते हैं, देखो मेरे विरोधियों को कुछ मौका नहीं मिलता है कि बाबा इनको कैसे बदनाम करना है। तो मुस्लिम के खिलाफ मेरे ऊपर आग उगलना ये विरोधक का काम है। मुझे आप बता दो, आज 2025 चालू है, मैं 2009 से ही फील्ड में हूँ। एक भी मुस्लिम के खिलाफ मैंने काम किया हो, मैं टंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक भी काम मुझे बता दो। ईद मिलादुन भी हमारे दरगाह से निकलते गए वंशावली बाबा से। मैं चिंचपड़े में रहता हूँ, मैं छोटेपन से वहाँ पर स्टॉल लगाता हूँ। यहाँ पर जो जुलूस निकलता है वहाँ लोगों को पानी देना, जूस देना। अब मेरे ऑफिस में जो आते हैं मैं नहीं पूछता हूँ, आज भी मेरे लोगों पे जो खाना खाने थे मैं नहीं पूछता हूँ भाई तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो। लोग दूसरे कुछ मदद करने मांगने आते हैं, जैसे एमएससीबी का मुद्दा हो, वाटर सप्लाई का मुद्दा हो, पुलिस स्टेशन का मुद्दा हो, या कोई भी सरकारी काम हो, कि वहाँ पर मैं मुस्लिम लोग मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम कौन से कास्ट हो। मैं क्या बोलता, इंसान आया है काम कर रहा है। मेरे नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब सिर्फ इंसान है, और भी इंसान और सब बराबर है, सब बराबर है। हिंदू इधर और मुस्लिम इधर रहते। मेरे पास 2009 से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैं समाजकरण में आया, राजकारण में आया, आज भी मेरे पास मुस्लिम मेरे दोस्त ज़्यादा है, हिंदू दोस्त कम है, लेकिन मुस्लिम दोस्त मेरे पास ज़्यादा है। अगर मुस्लिम विरोधी होता, आप शिवनगर में देखोगे ताहिर, वो बहुत जुना मेरा दोस्त है। फुरकान संजय नगर में, वो मेरा जुना दोस्त है। अभी मैं हनीफ की बात किया, हनीफ सरोदय नगर में रहता है, वो भी मेरा जुना दोस्त है। मुद्दू कमलाकर नगर में रहता है, वो भी जुना दोस्त है। अब मैं जैसे जैसे लोगों में से जुड़ते गए, अब साहिल शेख वांद्रापाड़े में रहता है, वो भी मेरा दोस्त है। मतलब कहीं आप भी मेरे दोस्त हो। आपने भी कुछ सोच समझ के मुझे यहाँ पर बुलाया होगा ना। अगर मैं मुस्लिम विरोधी होता तो मैं आपके सामने नहीं बैठा हुआ होता। नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा तो वैसे ही है कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में वो लोगों को क्लियर हो, इसलिए ये सवाल आपसे किया जा रहा है। मैं लोगों से विनती करता हूँ कि मैं और मेरा भाई राहुल या मेरे से जो लोग जुड़े हुए उनको आके पूछो कि ये दो भाई क्या चीज़ है। लोग कह देंगे अभी मेरे विरोधी जो भी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मेरा माइनस पॉइंट कोई नहीं है, तो लोगों को भड़काना ये मुस्लिम विरोधी है, ये फल्ला है, ये ढिमका है। मैं लोगों को आज डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे खिलाफ अगर कुछ सुना हो तो मेरे पास आके बैठिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा।
उम्मीद करते हैं कि मतलब अगर आप में से भी किसी को डाउट होगा कि विकास भाई मुस्लिम विरोधी है तो आप लोग भी जरूर कांटेक्ट करें। वैसे मैं पर्सनली तो नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। तो आखिरी सवाल आपसे, आप इस इलेक्शन में आपके वार्ड के और पूरे जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के थ्रू? मैं इस वीडियो के माध्यम से वांद्रापाड़ा शास्त्री नगर तो ठीक, मगर मेरे जो भी दोस्त, मेरे जो भी अजीज, मेरे जो भी नज़दीक के, मैं जिस किसके लिए भी काम ये 10-12 साल में आया होगा, बस सभी से ये विनती करता हूँ कि आने वाले इस चुनाव में वांद्रापाड़ा शास्त्री नगर का मैं उम्मीदवार हूँ। इस चुनाव में शिवसेना के धनुष्य बाण पे आप वोट करके भारी से भारी मतदान से मुझे और मेरे पैनल को विजयी बनाएं। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू Nice सो to मच। meet